मुझे जंगलों में ही सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे वहाँ भूखा रहना पड़ेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ। ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा, बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू रात छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है कि रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय तो वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो, चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर न आई होगी। और तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए तो जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तो खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में न आया होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास है उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक हमारा आपका इतिहास है। अगर बेटा बेटी नहीं हुए, अरे छोड़ो गुरु जी को, कोई दूसरा गुरु जी करेंगे। गुरु जी दया नहीं कर रहे, कृपा नहीं कर रहे, मुकदमा नहीं, उनके हुक्म पर चलना सीखो। फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो, अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें परीक्षा लेनी थी, लेकिन परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला और बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता, तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो। अरे जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो तुमको अवश्य ही मिलेगा। प्रारब्ध कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग में जो भी होगा वो तुमको अवश्य ही मिलेगा। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। तुम प्यारा बेटा बन जाओ, वो बाप तो देने को तैयार बैठा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई दिल का हुजरा साफ कर और जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविष्य है कहाँ, उसको बिठाने के लिए। रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करते थे। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या वहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करे, ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते। हर जिसको भंडारी मिल जाएगा उसे भंडार की क्या कमी हो सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने सतगुरु से, अपने दाता से दाता को मांगो।
दात नहीं मांगनी चाहिए, पर वो मालिक देने को तैयार बैठा, तुम उस योग्य हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, वो मालिक तुम पर दया मेहर बख्शीश कर देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की मौज में रहो, उसकी रजा में रह करके इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला टूट जाएगा। विश्व विजेता सिकंदर देखो सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वह केवल परमात्मा की भक्ति है। सुरत शब्द नाम की कमाई है। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, केवल एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम का भेद ये सबसे पहले कबीर साहब इस धरती पर आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। और कलयुग में स्वामी दया विचारे और प्रगट करके शब्द पुकारे। यानी सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई नहीं जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई, उन्होंने संतों महात्माओं को धरती पर भेज दिया। सबसे पहले कबीर साहब आए, जिन्होंने सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब, दादू दरिया भीखा रविदास, बहुत से महात्मा आए। पलटू साहब जी महाराज, जगजीवन साहब जी महाराज। इधर चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता है, गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। राजस्थान में चले जाओ, मीराबाई सहजोबाई, उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। गरीबदास जी महाराज, श्याम सिंह जी महाराज, बहुत से महात्मा हुए जिन्होंने सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम का भेद कैसे आप लोग करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारे अनुवर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना। मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। होशियारी यही रहे, ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होता, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है
कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब दाएं बाएं प्रकाश को आप देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। जब एक टक हो करके आप उस दरवाजे को देखते रहोगे, वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। बहुत विशाल वो हरि का द्वार है। ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके और दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन ना किया, आपने उनको याद ना किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले कराया जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करोगे। ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, आंखों पर कोई जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये अपनी आंखों पर जोर डालते हैं और जोर लगा करके दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों के पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमाने की कोशिश करिएगा। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता है। जब तक आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र नहीं होगा, किसी भी इंसान को नींद नहीं आ सकती। वो इंसान पागल हो जाएगा। जब आप सोने जाते हो उस समय आप अनुभव करिएगा, उस समय पर क्या होगा। जिस समय आप लेट जाओगे तो सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे आपको नींद नहीं आ सकती। तो जब आप सोने जाओगे तो सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा और जिस वक्त आपके विचार सिमट जाएंगे उसी वक्त आपका ध्यान यहाँ एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ एकाग्र हुआ, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की ओर है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ टिक नहीं पाता है और आप यहाँ से तुरंत नीचे गिर जाते हो और गहरी निद्रा में सो जाते हो। साधना के समय क्या होता कि चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहीं से ऊपर उठ जाओगे। बस इतना ही अंतर है। सोने के समय आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहाँ से नीचे गिर जाओगे और साधना के समय में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। तो चेतन अवस्था में कैसे अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र किया जाएगा, वही क्रिया आपको बताई जा रही है। ये बाहर से आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखना, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाइएगा।
होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए, शरीर आपका हिलने ना पाए, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, बस शून्य हो करके सामने अंधेरे को देखते रहो, उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरे में एक जगह देखते रहिए। जैसे सिनेमा घरों में आप एक जगह बैठ जाते हो, सामने बहुत बड़ा पर्दा दिखाई पड़ता और आप एक जगह बैठ करके उस पर्दे को देखते रहते हो, या अपने अपने घरों में एक जगह बैठ जाते, सामने टीवी या टेलीविजन रखे हुए, तो आप उस टेलीविजन को एक टक हो करके देखते रहते हैं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में अंतर में सामने देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करो, या उस अंधेरे को देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी, तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। दोनों तिल एक तार मिलाओ और तब देखो गुलजारा है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर देना, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर दीजिएगा। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लो और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके नहीं कर पाते, तो आप लेट करके भजन करो। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो चाहे बैठ कर करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है, हर एक को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में आप लोग बैठिएगा, ये कानों को बंद कर देना, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा, तो सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई है।
यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन महात्माओं ने किया वो है शब्द शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम अधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुलकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागत कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो तुमको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ये वही नशा है जो शंकर भगवान को हुआ था। लोग बेकार में बदनाम करते कि शंकर भगवान गांजा पीते थे, भांग पीते थे, हम भी गांजा और भांग पिएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान गांजा भांग नहीं पीते थे। शंकर भगवान उस नाम के नशे में लीन रहते थे, वो भक्ति के नशे में लीन रहते थे। लेकिन अज्ञानता में दुनिया वालों ने शंकर भगवान को ही बदनाम कर डाला। तो महात्मा कहते हैं भाई जब आप घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ वायु तत्व पाया जाता है। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं और ये 16 दल का कवल है। और प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई, जहाँ पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी, उसका श्रृंगार किया जाता और कोई दूसरा कारण यहाँ पर बिंदी टीका लगाने का नहीं है, क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता, इसीलिए यहाँ बिंदी और टीका लगाया जाता।
तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, आपके हाथ चलते हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े, आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। फिर यही जीवात्मा उसी आवाज को पकड़ करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, आसमानों की उड़ान भरेगी और फिर अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस आ जाएगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये है कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? ये क्या काम करते हैं? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? ईश्वर खुदा कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। इतनी विशाल वहाँ की रचनाएं हैं, लेकिन संक्षिप्त में आपको समझाया जा रहा। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम अपने 5वें देश में यानी सचखंड में वापस पहुंचोगे, तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप अपने शरीर रूपी घोंसले से निकलकर बाहर आ जाओगे, तो उसी आवाज को पकड़कर फिर यही जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर आप ऊपर चढ़ोगे तो उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ में उस लोक में विराजमान है। वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। प्रेमी भाई बहनों, जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ है, बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। और ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं
उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। और राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के मालिक ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। और ये गर्जन तो कुछ नहीं, अगर वहां की गर्जना सुना दी जाए, ये कानों के पर्दे उड़ जाएंगे। इंसान क्या है, समस्त जीव संसार का समाप्त हो जाएगा। ये बाहर के कान उसको नहीं सुन पाते। जीवात्मा की आंख अलग है, जीवात्मा के कान अलग है। जब ये बाहर की आंख और कान को बंद कर लोगे तो अंतर की आंख और कान खुल जाएगी, वो उस आवाज को सुनेगी। और जब मृदंग वहां पर बजता है, जीवात्मा मस्त हो करके मृदंग की आवाज में नाचने लगती है। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरण सूरज उजियारा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज तो कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। हरे महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, तभी उन्होंने लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखो त लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनके जीवात्मा वहां पहुंचे और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के और ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा
तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ रही। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी ये दो धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया। इस संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को यहाँ पर समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमीय आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक है वो सोहंग पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनिया सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है प्रेमी भाई बहनों वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द के सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाती है।
तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो, ये आंख और कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। बहुत से सत्संगी यहाँ पर सत्संग में बैठे हुए, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को छोड़कर आया, मन वहां पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़कर आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। किसी को धान काटने हैं तो मन धान काटने खेत में पहुंच गया। प्रेमी भाई बहनों, ये मन तुम्हारा भागता रहता। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। अब बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है, वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा